आप सभी के स्वागत तक बात करेंगे एक बेस्ट स्टॉक के बारे में जो आपको मल्टी मिलियनर भी बनाएगा और साथ साथ आउटस्टैंडिंग तरीके से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग भी रखेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। इस कंपनी में आपको कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, इसका फायदा उठाना चाहिए या इसे यहाँ पर बेचकर निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ टारगेट बताऊंगा, अचीवमेंट हो गए उसके बारे में भी, और डाउन ट्रेंड भी कौन से साइड को रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों इन्फोसिस के बारे में एक बात देखें, आपको पता चल जाए कि इन्फोसिस स्टॉक कोई ऐसा फालतू स्टॉक नहीं है, ना कोई कंपनी में खराब है बोलकर। मैं आपको कुछ डिटेल दिखाऊंगा और यहाँ पर इसमें डाउन ट्रेंड की पोजीशन भी क्यों बन रही है और कंपनी के ग्रोथ के भी चांसेस कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप खाली स्टेप बाय स्टेप लिसन करना और इस स्टॉक में कितना दम है आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इंडिया में इतने सारे बेस्ट रिटर्न देने वाले स्टॉक है, वो आपसे छुपे हुए दोस्तों। मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा, इसमें कितना दम है और कंपनी क्यों एक्चुअल खास नजर आती है उसके बारे में बात करेंगे। अब इस स्टॉक में आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि स्टॉक में आपको पूरी तरीके से पिछले एक महीने से भी ज़्यादा टाइम पीरियड से स्टॉक 10% से क्रैश नजर आता है। 10% बोले तो आपको होगा बहुत कुछ यहाँ पर अमाउंट पर सस्ता मिल रहा है, जैसे कि 1000-1500 रुपये के प्राइस पर आपको सस्ता स्टॉक मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर बाइंग करनी है क्या, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन इन्वेस्टर का यहाँ पर था, उसके बारे में बात करूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप खाली लिसन करना। अब इसके रिटर्न की बात करें तो देख लेना, आपको यहाँ पर एक साल का रिटर्न कितना 100% का बोल तो एक साल में स्टॉक एक मल्टीबैगर बन चुका। अब इसके 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 517% का रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। अभी देखिए 500 यहाँ पर 17 बोले तो कितना 5 बार मल्टीबैगर बना है 5 सालों में। तो इस पे से क्या पता चलता है कि हमें पर ईयर में स्टॉक से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि हमें यहाँ पर 80% या यहाँ पर 80 से 90% का रिटर्न हमें स्टॉक से मिलेगा बोलकर। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कंपाउंडिंग का जो असर होता है ऐसे स्टॉक में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल के मामले में बात करें तो यहाँ पर कंपनी में भर भर कर फायदा देखना इन्वेस्टर के लिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 61,846 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। प्योर बात करें इस कंपनी में आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही एडवांटेज की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें इतना ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट है इन्वेस्टर के लिए कि यहाँ पर कंपनी पर ना कोई कर्जा है, ना यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कोई कम है। यहाँ पर हम देखें कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग नजर आता है। यहाँ पर हम इसके कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं जितना भी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस मॉडल देखेंगे ना उसमें कंपनी आउटस्टैंडिंग नंबर 1 कंपनी बोलेंगे ना इंडिया में तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप देख लेना, पॉलिसी बाजार आपको पता होगा, Naukri.com ये भी पता होगा। यहाँ पर जोमेटो से रिलेटेड बात करना चाहूँगा, इस कंपनी का स्टेक उनके पास है। बिल्कुल ये जो जोमेटो कंपनी है उसका स्टेक यहाँ पर इन्फोसिस कंपनी ने खरीद कर रखा है। यहाँ पर और भी देखेंगे 99 एकर्स है। यहाँ पर आप शादी.com जो जीवनसाथी.com है वो भी देख सकते हैं। शिक्षा.com है। बहुत से यहाँ पर जो इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज वेबसाइट जो है ये कभी सभी के सभी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर स्टेक के बारे में बताना चाहूँगा, देखिए पॉलिसी बाजार का इनके पास 15% का स्टेक है। यहाँ पर आप देख सकते जोमेटो का इनके पास यहाँ पर 22% का स्टेक नजर आएगा। और ये कंपनी इसीलिए वजह से आपको कहूँगा बहुत अच्छी नजर आती है क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी नजर आती है इंडिया में। और इस कंपनी ने कमाई के बारे में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा दी। आप पिछले सालों में देख सकते हैं 2017 से लेकर या 2016 से लेकर आप 2020 तक का टाइम पीरियड देख लेना। कंपनी कितना तो 78 करोड़ कमाती थी 2016 में, और आज देखिए 350 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी कमाती। इतना आउटस्टैंडिंग कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई। यहाँ से देख लेना ये लेवल तक कंपनी कहाँ से कहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम इसमें इन्वेस्टर का भी स्टेक देखें, इसमें तो आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड देखिए 10% स्टेक, फॉरेन निवेशक 40% का स्टेक है ऊपर का, उनके पास ही पूरा कंट्रोल है फॉरेन निवेशक के पास। बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पब्लिक हाईएस्ट होल्डर की बात करें एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस देख लीजिए इनके पास 4% का स्टेक खाली एक्सिस बैंक के पास म्यूचुअल फंड के पास हो, जो भी यहाँ पर इनके कंपनी उनके पास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बढ़िया बात देखेंगे तो प्रमोटर के पास भी स्टेक पूरी तरीके से 24% का स्टेक नजर आ जाएगा। तो एक्चुअली कंपनी में सभी चीज़ें बढ़िया नजर आती हैं। अब इसके टारगेट की बात बताना चाहूँगा, इसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें गिरावट भी दिख जाए तो आप यहाँ पर 4500 यहाँ पर इसका जो लेवल है उसके नीचे आप बाइंग करना स्टार्ट करना, या आपको जो भी सुटेबल प्राइस लगे उस पर आप बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टॉक में आप बाइंग कर कर इतना तो याद रखना कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके दिखानी है। अब इसके टारगेट की बात करूँ अप ट्रेंड वाली तो 5500 के ऊपर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, खाली आपके यहाँ पर टाइम लेगा आपसे और ये इंप्रूवमेंट करके दिखाएगा भी आपको। और रिटर्न के मामले में भी अब स्टॉक ने देखिए 6 महीने में आपको 1300 रुपये पर शेयर पर कमा के दे दिए, 40% का रिटर्न तो आपको 6 महीने में कमा के दे दिया ऑलरेडी।
यहाँ पर हम जैसे कि इसकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो देख लीजिए 45 रुपये से शेयर आज देखिए कहाँ पर है, 4800। तो वेल्थ क्रिएशन ऐसे शानदार स्टॉक में ही दोस्तों हो जाती है। 2006 से स्टॉक ने स्टार्टिंग की थी, देख लेना इसमें आपको यहाँ पर तेज़ी ही देखने को मिलेगी और स्टॉक ने कभी भी गिरावट नहीं दिखाई है। इंटरनेट बेस्ड कंपनियों का बिजनेस में फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूं कि इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं, ना कोई प्रोडक्शन करने की ज़रूरत, डायरेक्टली इन्होंने खाली सर्विसेज प्रोवाइड करना और ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना बोलकर इनको यहाँ पर नजर आएगा। और आप देख भी सकते हैं इन कंपनियों ने यही कर कर इतना ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल भी खड़ा किया है। तो आई होप आप यहाँ पर इन्फोएज के बारे में समझ चुके होंगे, आपके जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो चुके होंगे। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई कंपनी के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।